हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निहाल्स इंग्लिश क्लासेस। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी हम पढ़ने वाले हैं पोएम फादर टू सन। इस पोएम के जो पोइट हैं वो एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं। ये जो पोएम है बड़ी ही खूबसूरत है और आज पोएम है जो पोइट है बड़े ही मॉडर्न लाइफ के जो फादर और एक सन के रिलेशनशिप को बता रहा है। आजकल की मॉडर्न टाइम में ज्यादातर फैमिली में एक बाप है या फादर है अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है और उनमें कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, उनमें जनरेशन गैप हो गया है। और जब बातचीत नहीं कर रहे हैं और कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, टाइम शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही है। तो एक फादर के एक दुख को इसमें बताया गया है इस पोएम में कि एक फादर अपने बेटे के साथ किस दोबारा से जो बचपन में वो टाइम बिताता था या उसका और उसके बेटे का बचपन में जो टाइम था अच्छा वाला, वो दोबारा वो फादर अपने बेटे के साथ बिताना चाहता है। इसमें एक फादर की जो सैडनेस है, जो ह्यूमैनिटी है, जो एक कंसर्न है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है अपने बेटे के लिए, वो एक पोएम या इस पोएम में पोइट बता रहा है। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट होती है जिसमें फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है जैसे आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं मेरे बेटे को समझ नहीं पा रहा हूं कि दोज वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस, कि हम एक साथ एक घर में सालों से रह रहे हैं लेकिन हमारे अंदर क्या है, बातचीत नहीं हो रही है। हम एक दूसरे को, मेरा बेटा मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। आगे बताता है आई नो अ इट रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। तो एक घर में हम सालों से रह रहे हैं और हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, हम बैठ नहीं रहे हैं। तो एक फादर चाहता है वो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करे जैसे वो बचपन में उसके बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता था। तो फर्स्ट स्टेंजा में फादर है दोबारा अपने बेटे को लेके कंसर्न है और वो दोबारा बचपन में जैसे अपने बेटे के साथ रहता था, टाइम स्पेंड करता था दोनों एक दूसरे के साथ, वैसा दोबारा समय चाहता है लेकिन अब वैसा समय नहीं है। दूसरे स्टेंजा में पोइट बताता है yet I have I killed the seed, I spent or sown it where the land is in his and none of mine। मतलब यहाँ पॉइंट है जो सीड से अपने बेटे की कंपेयर कर रहा है, जैसे मैंने ही अपने बेटे के साथ रिश्ते को खत्म या मार दिया है। जैसे जमीन के अंदर या जमीन पर एक पेड़ होता है, उसका एक बीज होता है और उस बीज को मैंने अपने घर से निकाल के बाहर कहीं फेंक दिया है और वो बीज अब उग गया है और उस बीज में मेरे में जो रिलेशनशिप है एक स्ट्रेंजनेस का आ गया है। मतलब हम एक दूसरे से अनजान हो गए है, तो मेरे घर का ही बीज हो लेकिन अब कहीं दूसरी जगह उगा है। लेकिन तो वो बताता है जिस तरह एक बीज को मैंने अपने घर से निकाल दिया, वो कहने को तो मेरा है लेकिन हमारे अंदर पहचान नहीं है, हमारे अंदर एक अजनबी वाला रिश्ता हो गया है। वैसे ही वो अपने बेटे के साथ एक ही छत के नीचे रह रहा है सालों से, लेकिन वो अपने बेटे के साथ बात नहीं कर पा रहा है, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है और बेटा भी उस अपने फादर से डिस्टेंस बना लिए, एक जनरेशन गैप हो गई है, एक कम्युनिकेशन गैप हो गया है, तो दोनों टाइम एक दूसरे को दे नहीं रहे। आगे पॉइंट बताता है वी स्पीक लाइक ए स्ट्रेंजर्स, कि हम कभी कभी कोई काम हमारे को अगर एक दूसरे की जरूरत पड़ती है तो हम एक अजनबी की तरह बात करते हैं, बस काम की ही बात करेंगे और बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आगे बताता है देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे बीच में कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का साइन नहीं है कि हम एक दूसरे की बातों को समझें और एक दूसरे को टाइम दे, ऐसा हमारे बीच में कोई भी अब समझदारी वाला काम या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बताता इन द एयर this child is bold to my design yet what he love cannot share, कि अभी बच्चे ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है, न मेरे साथ प्यार से बैठता है, न मेरे साथ अपने थॉट्स को शेयर करता है। इसमें कहीं न कहीं मेरी भी गलती रही है, मैं अपने काम में बिजी की वजह से या बिजीनेस की वजह से बचपन के बाद में इसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाया और इस टाइम नहीं देने या मेरे अंदर एक ईगो भी आ गया कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, व्हाट एवर। तो मैंने अपने बेटे की कैरियर के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन मैं वो प्रेशर और वो कैरियर बनाने के चक्कर में कहीं न कहीं मैं अपने बेटे से
दूर हो गया, हमारी अंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, हमें एक गैप आ गया, कम्युनिकेशन गैस, और हम एक दूसरे से दूर होते चले गए। पॉइंट थर्ड स्टेंजा में बताता है कि जैसे एक फादर और एक बेटे के बीच में जो डिस्टेंस आई है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही, मेन रीजन की वजह से आई है। अब थर्ड स्टेंजा में बताता है साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द हाउस ही न्यू, rather than see him make and move his word. I would forgive him too, saving from sorrow a new love. तो इसमें जो उन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, वो फादर ये कहता है कि हमारे आसपास एक सराउंडिंग्स में साइलेंस रहती है, मतलब हम एक आसपास होते हैं लेकिन हम बातचीत नहीं करते, तो एक खामोशी सी हमारे आसपास रहती है। कहीं न कहीं मेरा बेटा है, अपनी दुनिया में खो गया है, अपने थॉट्स हैं, उसकी अपनी एक लाइफ सोचने की वो है, तो वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। कहीं न कहीं वो रास्ते से या तो भटक गया है या कोई ऐसी चीज उसके दिमाग में भी चल रही है जो उसको कहीं न कहीं परेशान कर रही है। तो इस थर्ड स्टेंजा में एक फादर अपने बेटे के कंसर्न या उसके थॉट्स को या उसकी दुनिया में खो जाने को, जैसे कभी कभी आप भी देखते हो कि आप अपने फादर की सुनते नहीं हो या मदर की नहीं सुनते, अपने दोस्तों की ज्यादा सुनते हो और आपको कहीं गलत कामों में लग जाते हो, तो आपके फादर या मदर आपको कुछ कहते हैं तो आप क्या करते हो, सही से जवाब नहीं देते या उनके साथ सही से ट्रीट नहीं करते। तो उसके फादर को भी कहीं न कहीं ये है कि उसके बेटे ने एक अपनी हमारे दोनों के कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक नई दुनिया बना ली है और उसमें वो कहीं न कहीं खोया हुआ है, उलझा हुआ है। लास्ट स्टेंजा में पोइट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना दुख एक फादर को अपने बेटे से दूर है या उन दोनों में गैप आ गया है, कहीं न कहीं वो एक दूसरे को या एक दूसरे से बात करनी चाहिए, बेटे को और बाप को। वो एक चीज बेटा भी सोचता है कि कहीं न कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन की गैप की वजह से हमें एक दूसरे के साथ बात करनी नहीं कर पाए, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, एक दूसरे कम से कम या तो फादर या मैं स्टार्ट करना चाहिए हमारे दोबारा से जो बचपन वाला रिश्ता था, प्यार भरा था, केयरिंग वाला था, लव था, अंडरस्टैंडिंग थी, गैप नहीं था। तो वो तभी दोबारा स्टार्ट हो सकता है जब हम एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं और एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करें। तो इसमें बता रहा है फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। He speaks, I cannot understand myself why anger grew from grief. We each put out an empty hand longing for something for forgiven. तो बेटा भी ये चाहता है कि वो अपने फादर के साथ रिलेशन को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाए और हमें एक दूसरे को स्टार्ट करना चाहिए, माफ करना और थॉट्स को शेयर करना। तो लास्ट चिंता में पॉइंट एक फादर की कंसर्न और बेटा भी चाहता है कि वो अपने फादर के साथ सही रिश्ते में रहे, उसी को बता रहा है। एक दूसरे को माफ करते हुए उन्हें अपना दोबारा से रिश्ता मजबूत करना चाहिए। तो इस पोएम में 4 स्टेंजा है और चारों स्टेंजा में जैसे साइलेंस एक वर्ड हुआ है, साइलेंस सराउंडिंग, इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है डिवाइस के तौर पर, पोएटिक डिवाइस के तौर पर, और कोई ज्यादा इसमें डिवाइसेज यूज नहीं हुई है क्योंकि ये पोएम है सिंपल सा सीधा वे में पोइट डिस्क्राइब कर रहा है एक फादर की कंसर्न को, उसकी सैडनेस को, उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग अपने बेटे के साथ हो गई है, जो कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप जो हो गया है, उसको वो दोबारा कहीं ना कहीं उसका बेटा एक उससे उसकी दूरी हो गई है, वो दोबारा अपने बेटे के साथ रिश्ते को मजबूत करना चाहता है। उम्मीद है आपकी जो पोएम है फादर टू सन पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें और आपकी स्क्रीन पर मेरी इंस्टा आईडी दिख रही होगी, उसको जरूर फॉलो करें और बाकी की अपडेट टॉपिक से रिगार्डिंग इसी आईडी पर अपलोड की जाती है।